रयान द जर्नी ऑफ अ लेजेंड एपिसोड 2। पिछली कहानी में हमने जाना था कि रयान ने अपनी पहली सफलता हासिल की थी, लेकिन गांव के लोगों का विश्वास जीतना आसान नहीं था। रयान ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो पहला कदम उठाया था वह उसे और भी दृढ़ बना गया था। अब रयान एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। रयान के अंदर अब एक नई ऊर्जा थी। वह जानता था कि जो लोग उसकी राह में रुकावट डालना चाहते हैं उन्हें अपने काम से जवाब देना होगा। उसने सुबह सुबह उठकर गांव की गलियों और खेतों का दौरा करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि गांव के किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं पा रहे हैं। बिचौलिए उनकी मेहनत का फायदा उठा रहे थे और किसान बेबस थे। रयान ने सोचा, अगर मैं इन किसानों की फसल सीधे शहर के बाजार में बेचने का रास्ता निकालूं तो इससे सबका फायदा होगा और यहीं से मेरी पहचान भी बनेगी। लेकिन किसानों को यकीन दिलाना आसान नहीं था। गांव में एक दिन पंचायत की बैठक हुई। रयान ने वहां सबके सामने अपनी योजना रखी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो शहर में सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे हमें दोगुना मुनाफा मिलेगा। मैं खुद अपनी गाड़ी में फसल लेकर जाऊंगा और उसे सही दाम पर बेचने की कोशिश करूंगा। बुजुर्गों में से एक ने हंसते हुए कहा, तू बच्चा है, तेरा क्या अनुभव है? शहर के बाजार में जाकर तू क्या कर पाएगा? रयान की आंखों में दृढ़ता थी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। जैनब, जो चुपचाप सब सुन रही थी, आगे आई और पंचायत से बोली, मेरा बेटा अपनी मेहनत और इरादों पर भरोसा करता है। उसे एक बार मौका देकर देखिए। अगर वह सफल होता है तो यह पूरे गांव की जीत होगी, और अगर नहीं तो नुकसान उसका खुद का होगा। पंचायत के लोग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन अंत में कुछ किसानों ने रयान पर भरोसा करने का फैसला किया। रयान ने गांव से फसल इकट्ठा की और एक छोटी गाड़ी उधार लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की चमक दमक और बड़े बाजार की हलचल देखकर उसका दिल एक पल के लिए घबराया, लेकिन उसने अपने इरादे को कमजोर नहीं पड़ने दिया। एक व्यापारी से बात करने की कोशिश की तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। दूसरे ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रयान ने हार नहीं मानी। वह एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास जाता रहा। आखिरकार एक व्यापारी ने उसकी फसल खरीदने का प्रस्ताव दिया। उसने किसानों को मिलने वाले दाम से 2 गुना पैसा दिया। यह रयान की पहली जीत थी। गांव लौटते समय रयान के दिल में एक अजीब सा संतोष था। उसने महसूस किया कि अगर इंसान अपने काम और अल्लाह पर भरोसा रखे तो रास्ते खुद बनते हैं। जब उसने किसानों को उनके हिस्से का पैसा दिया तो उनके चेहरों पर खुशी थी। जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था वे अब चुप थे। लेकिन सबसे बड़ा समर्थन उसे अपने पिता अब्दुल से मिला। उन्होंने कहा, मैंने तुझे गलत समझा था। तेरे अंदर जो आग है वही तुझे आगे ले जाएगी। लेकिन याद रखना, कामयाबी पाने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी। रयान को समझ आ गया था कि शहर का बाजार इतनी आसानी से उसे अपना हिस्सा नहीं लेने देगा। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा, यह बाजार हमारा है। अगर तुम यहां दोबारा आए तो मुश्किलें खड़ी होंगी। वापस अपने गांव लौट जाओ और वहीं का छोटा मोटा काम करो। रयान ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं यहां किसी का हिस्सा छीनने नहीं आया हूं। मैं मेहनत से अपना रास्ता बनाऊंगा और मैं इसी बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। वापस गांव आकर रयान ने अपनी मां को सब कुछ बताया। जैनब ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, सपने बड़े देखने चाहिए। अगर तुम में मेहनत करने की ताकत है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग जो कहें उसकी परवाह मत करो। बस अपने दिल की सुनो, मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। रयान ने अपनी मां की बातों से नई ताकत पाई। उसने गांव में एक छोटा गोदाम बनवाया जहां किसान अपनी फसल जमा कर सकते थे। उसने शहर में अपने संपर्क मजबूत किए और धीरे धीरे बाजार में अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर के व्यापारी उसकी तरक्की से नाखुश थे। रयान की कड़ी मेहनत और मां के विश्वास ने उसे एक नई राह दिखाई। लेकिन शहर के व्यापारियों ने उसकी प्रगति रोकने के लिए एक साजिश रची
क्या रयान इस चुनौती का सामना कर पाएगा? जानने के लिए देखिए रयान द जर्नी ऑफ अ लेजेंड का अगला एपिसोड। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल स्टोरी एडिशन को सब्सक्राइब करें और रयान के इस अद्भुत सफर में शामिल हों।